Hello students, welcome back. Today we will cover our remaining chapter, venation. Our next part is venation. The arrangement of veins in the lamina is known as venation of the leaf. वेनेशन देखो, इसको बोलते हैं जो लाइंस होती हैं हमारी, जो वेन्स होती हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है, दैट इज नोन एज वेनेशन. द अरेंजमेंट ऑफ वेन इन अ लीव्स ऑफ वेरियस प्लांट इज डिफरेंट. आप सभी ने देखा होगा, देखो किसी प्लांट में तो ऐसी वेनेशन होती है और किसी में ऐसी होती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेनेशन. फर्स्ट इज रेटिकुलेट एंड सेकेंड इज पैरेलल. दिस टाइप ऑफ, जिसके अंदर नेट लाइक डिजाइंस होते हैं, दैट टाइप ऑफ वेनेशन इज नोन एज रेटिकुलेट. और जिसके अंदर बिल्कुल सीधी पैरेलल होती हैं, दे आर नोन एज पैरेलल वेनेशन. In reticulate venation, the veins in the leaf occur in an irregular way, forming a net-like design. The examples are pea plant, neem, mango, marigold, tulsi. इन सारे प्लांट्स में आप देख सकते हैं इनकी जो वेनेशन होती है लीव्स के अंदर, वो आप चेक करना. अपने सभी के घर पे होते हैं ये सारे प्लांट्स, या आसपास मिल जाएंगे आपको, आप चेक करना. इन पैरेलल वेनेशन, द veins in the leaf run parallel to one another on the both sides of a midrib. Example: wheat, paddy, maize, millet, sugarcane, bamboo, barley, lily and banana. These are some of the example of parallel venation. There is a relation between venation and type of root. आप venation को देख के type of root पता कर सकते हैं किसी भी plant की. कैसे? The plants having leaves with reticulate venation have tap root. जिन प्लांट्स के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होती है उनके अंदर टैप रूट पाई जाती है. सेकेंड इज द प्लांट्स हैविंग पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट्स. और जिन प्लांट्स के अंदर फाइब्रस रूट्स होती हैं, दे हैव पैरेलल वेनेशन. नेक्स्ट पार्ट इज आवर फ्लावर. Flower are perhaps the most beautiful part of a plant. Different plants have different types of flowers. Flowers are of many size, shape and color. Some examples are rose, jasmine, lily, sunflower and marigold. Flowers आप सभी ने देखे होंगे, flowers बहुत सारे कलर के होते हैं, different different shapes होती हैं. The part, flower is that part of plant which contains the reproductive organ. सबसे important part होता है बेटा flower, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट के. द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड. हमारे जो फ्रूट बनते हैं, जो आप लोग खाते हैं, या फिर जो सीड्स होते हैं, वो सारे हमारे फ्लावर की वजह से बनते हैं, फ्लावर से ही बनते हैं. द मेन पार्ट ऑफ फ्लावर आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल्स. दीज आर द 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. देखो कुछ ऐसा होता है हमारा, जो कलरफुल लीव्स होते हैं, दे आर नोन एज पेटल्स. जो ग्रीन कलर की आउटग्रोथ्स होती हैं, दे आर नोन एज सेपल्स. और जो सेंटर में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज नोन एज पिस्टल, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्टेमन. जो पिस्टल होता है, दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, और जो स्टेमन है, दैट इज मेल पार्ट ऑफ फ्लावर. Just inside the petals of a flower, there are many little stalks with swollen tops. देखो, these are known as stalks, और इनके ऊपर एक swollen top है. These stalks with swollen tops are called stamens. इनको क्या बोलते हैं? Stamens बोलते हैं. The stamen is the main part of flower. The stamens is actually made up of 2 parts, a filament and a anther. देखो जो हमारा stamen है 2 पार्ट से बना हुआ है. ये जो नीचे वाला पार्ट है, this is known as फिलामेंट, एंड जो ऊपर ये जो पार्ट है जिसको हम स्वोलन बोल रहे हैं, दैट इज नोन एज एंथर. इन द सेंटर ऑफ ए फ्लावर देयर इज अ फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन. दिस फ्लास्क शेप ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल. देखो ये था सेंटर वाला पार्ट हमारा, इसको क्या बोलते हैं? पिस्टल. द फ्लास्क शेप ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल. द पिस्टल इज द फ्लावर पार्ट, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. A pistil is made up of 3 parts. कौन से पार्ट्स होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. देखो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये हमारे एंथर है जो उसको सेंटर से कट किया हुआ है.
जब उसको हम सेंटर से कट करते हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। देखो ये हमारा फिलामेंट है नीचे वाला पार्ट, ये हमारे एंथर है। एंथर के अंदर बेटा पाउडरी सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स। जो सेंटर में ये जो ओवरी होती है पिस्टल के अंदर, इसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एग लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम ओव्यूल्स बोलते हैं। आगे आपका जो सबसे लास्ट पार्ट आता है दैट इज फ्रूट एंड सीड्स। ठीक है, अभी जो फ्रूट है बेटा वो कैसे बनता है? द फ्रूट इज दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच कंटेन्स द सीड्स। एप्पल, ऑरेंज, पॉम, लेमन एंड टमेटोज आर ऑल द फ्रूट। The fruit and seed are formed from flowers by the process of pollination and fertilization. जो हमारा ये फ्रूट है बेटा, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा किससे बना है? ये हमारा इस ओवरी से बना है। इस ओवरी के अंदर बेटा फर्टिलाइजेशन होती है, जिसके अंदर मेल और फीमेल एग फ्यूज करके फ्रूट बनाते हैं। जैसे ही ये फ्रूट बनता है, इसके अंदर ये जो ओव्यूल्स हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू सीड्स। ठीक है, अभी इसके अंदर एक डेफिनेशन आई है, एक वर्ड आया दैट इज पोलिनेशन। वो क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टेमन ऑफ स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल इज कॉल्ड पोलिनेशन। देखो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है? एंथर पे हैं। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना स्टिग्मा के ऊपर, दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन। पोलिनेशन इज डन बाय इंसेक्ट, विंड एंड वाटर। अभी जो पोलिनेशन प्रोसेस है बेटा वो इंसेक्ट्स और विंड और वाटर की वजह से होती है। जो हमारे फ्लावर है ना, उसके अंदर ये जो आपके लीव्स होते हैं ये कलरफुल किस लिए होते हैं? ताकि जो पोलिनेशन प्रोसेस है वो ईजिली हो सके, क्योंकि जो फ्लावर्स हैं वो एनिमल्स को या फिर जो इंसेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, और जो इंसेक्ट्स हैं दे हेल्प इन पोलिनेशन। When the pollen grains fall on the stigma, देखो ये प्रोसेस होती है, इसके अंदर ये जो pollen grains हैं they get transferred to the stigma। जैसे ही वो स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं they move down through the tube, वो स्टाइल के अंदर से मूव करके बेटा ओवरी के पास पहुंचते हैं। In the ovary, the male sex cells present in pollen joined with the female sex present in ovules। तो इनके अंदर यहाँ मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। After fertilization, the ovules grow and become seed। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा क्या बनता है बेटा? फ्रूट बन जाता है ओवरी का, और जितने भी इसके अदर पार्ट्स हैं जो उसकी सेपल्स, पेटल्स हैं, वो सारे क्या करते हैं? दे ड्राई अप एंड फॉल ऑफ, वो गिर जाते हैं। तो जो हमारा फ्रूट है वो किससे बनता है? ओवरी से बनता है। और जो सीड्स हैं वो कहाँ से बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओव्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 7 है इट्स कंप्लीट।